हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ यूनिट 3 कर रहे हैं फिजिक्स ਦੀ दैट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया जाता? सब तो पहले ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जो ट्रांसफार्मर ਹੁੰਦਾ बेसिकली ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ क्योंकि जो साडे घरां दे विच एसी सप्लाई आ रही है मोस्टली 220 वोल्ट आ रहा है ना, जिहड़ा वो 220 वोल्ट आ रहा वो साडे हर एक जो साडा डिवाइस है इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनू ओनी इनपुट नहीं चाहिदी हुंदी है ना। तो सानू की करना पेगा, सपोज कर लो असीं एक मोबाइल दा चार्जर लै लीए तो जिहड़ा मोबाइल दा चार्जर हुंदा ओनू ओनी ही एसी सप्लाई नहीं चाहिदी हुंदी। क्यों नहीं चाहिदी? ओबवियसली बहुत छोटा मतलब तुसी देखिया भी होना जिहड़े साडे कोई भी डिवाइस होते ते ओदा लिखिया हुंदा सानू किन्ना चाहिदा 5 वोल्ट 20 वोल्ट और 2 वोल्ट कुछ बहुत घट है ना। तो सानू की करना पऊगा, जिहड़ी साडी इनपुट आ रही है एसी सप्लाई साडी आ रही है सानू ओनू डिक्रीज करना पएगा, ठीक है। ते ओहदे लई असीं एक बहुत छोटा जिहा डिवाइस यूज करदे हां ट्रांसफार्मर। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब एक बॉक्स दिख रहा, बॉक्स जो कि बनया होया सॉफ्ट आयरन कोर दा, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर, हुण सॉफ्ट आयरन कोर असीं क्यों यूज कीता? तुसीं पिछे ही मैग्नेटिज्म पढ़िया चैप्टर, मैग्नेटिज्म दे विच तुसीं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस पढ़े होणगे। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ कि वो ससैप्ट कर सके, जिदे करके अपने जिहड़े लॉसेस ने बहुत घट हुंदे ने, जिदे नाल असीं जिदे करके असीं क्या यूज कीता? इत्थे सॉफ्ट आयरन कोर यूज कीता, ठीक है। हुण इस डिवाइस दे विच मैनूं आ ब्लू कलर दियां दो कॉइल्स बणियां दिख रहीआं नेगियां है ना। ये कॉइल्स की है, एक साइड दी जिहड़ियां कॉइल्स ने वो घट ने गिनती दे विच, जिहड़ियां इस साइड दियां ने वो ज्यादा ने गिनती दे विच, ठीक है। तां ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲਸ ਨੇ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਘੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘਟਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 220 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ बाइंडिंग की हुई है वो कादी की हुई है? कॉपर बाइंडिंग की हुई है बोथ प्राइमरी ते सेकेंडरी कॉइल दे विच, ठीक है। हुण ये डिवाइस दी मैनू कंस्ट्रक्शन पता लग गई। कंस्ट्रक्शन दे विच असीं क्या क्या यूज कीता। हुण ये डिवाइस की आ, मैं जे दी डेफिनेशन ले लवां, दिस डिवाइस which can change the potential difference। potential difference अपनी इनपुट ही हुंदी आ, नूं असीं EMF बोल दिए, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिए, वोल्टेज बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, करंट बोल दिए। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑफ द एसी सप्लाई, जिहड़ी साडे कोल इनपुट एसी आ रही है असीं ओनू चेंज कर सकीए। कि असीं डीसी नू चेंज कर सकते हां? शायद तुसीं +1 दे विच भी अपने फिजिक्स टीचर तो पता कर चुके होवोगे या +2 दे विच भी हुण भी तुसीं जदों एसी शुरू कीता होएगा तो तुसी ये चीज भी सीख ली होएगी वाई नॉट डीसी, है ना, क्योंकि असीं ओनू चेंज नहीं करते। जिन्नी एक बार इनपुट आ गई उन्नी इनपुट ही साडी यूज होएगी, असीं ओनू अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते। बट वी कैन चेंज दिस एसी सप्लाई, वी कैन इंक्रीज और वी कैन डिक्रीज इट, ठीक है। हुण किहड़े प्रिंसिपल दे उत्ते वर्क करदा? हुणे तुसी पढ़ के हटियो बेटा पिछले टॉपिक्स ने, जिहड़े पिछले टॉपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਓ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਹੁਤਾ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਚਾਰਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਸ ਕੋਇਲ ਨੂੰ, तो इस वाली कॉइल दे विच भी की हो जाएगा
इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी जिदे करके मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। दैट मीन्स ये किहड़े फिनोमिना दे उत्ते वर्क कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। किसी ने कोई डाउट है ना, म्यूचुअल इंडक्शन ही होंदी है, ਅਸੀਂ पिछले टॉपिक दे विच ही पढ़िया। दैट मीन्स इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्शन। इनपुट दवांगे ਅਸੀਂ एसी इनपुट दवांगे, मैं लिख भी सकदी हां ਇੱਥੇ इनपुट ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ एसी। एसी इनपुट दवांगे, एसी इनपुट प्राइमरी कॉइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ एसी ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, वर्किंग में इजीली लिखा भी होया, चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी क्रिएट्स चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। हुण जदों मेरी जिहड़ी एसी है, एसी दा विच की हुंदा, जीरो मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव दे विच जीरो मैक्सिमम, फिर जीरो मैक्सिमम, इतना चलदी है ना साइन वेव दी तरह। यही चीज हुंदी है ना, साइन वेव बनदी है। दैट मीन्स जीरो मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव दे विच मैक्सिमम, फिर जीरो, है ना, यही चीज हुंदी है। ते यही चीज नूं असीं अगे फर्दर देखदे हां कि इहदे विच किवें चलदी है। जिवें हुण इहदी वर्किंग नूं देखां तां वर्किंग दे विच की होएगा, मैं इनपुट दे विच की दवांगी, करंट दवांगी। इनपुट जदों मैं करंट दिन्नी आ तां की होएगा, इस इनपुट करंट दे नाल जो मेरी प्राइमरी कॉइल है उहदे विच की होएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होएगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होएगा क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला की है, म्यू एन आई। तुसी ये चीज हुणे पढ़ के हटे हो पिछले टॉपिक्स दे विच। हुण जदों मेरे कोल मैग्नेटिक फील्ड आ जांदा तां मैग्नेटिक फील्ड आउण दे नाल की जनरेट हुंदा, इहदे विच फ्लक्स, है ना। फ्लक्स क्यों, क्योंकि फ्लक्स दा क्या फॉर्मूला, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। जो मैग्नेटिक फील्ड साडा चेंज होएगा, एरिया विल बी सेम, है ना। क्यों, क्योंकि जो असी कंस्ट्रक्शन कर दी है ट्रांसफॉर्मर की, तो कंस्ट्रक्शन की रहेगी, सेम ही रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने नाल फ्लक्स चेंज हुंदा। जदों फ्लक्स चेंज हुंदा तां की हुंदा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुंदी है। ये चीज तुसीं पहलां पढ़ चुके हो। हुण जदों इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुंदी है तां की होएगा, जिहड़ा मेरा सारा दा सारा फील्ड है वो किस डायरेक्शन दे विच मूव होना शुरू हो जाएगा, इस, है ना। क्यों असी सॉफ्ट आयरन कोर रखिया सीगा, क्यों, क्योंकि असी इहदे लॉसेस घटाना चाह रहे सी। आउटर ना जाए मैग्नेटिक फील्ड है जिहड़ा वो इस दे अंदर ही जनरेट होए ते वो की हुंदा, वापस इस तरह फ्लो हुंदा रहिंदा। हुण जिद्दां तुसीं पहला म्यूचुअल इंडक्शन, क्यों, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन दे फिनोमिना दे उत्ते बेस्ड है। जिवें म्यूचुअल इंडक्शन च हुंदा कि प्राइमरी कॉइल है जिहड़ी उहदे विच मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुंदी आ, तां ओह ईएमएफ जनरेट करदी है सैकेंडरी कॉइल दे विच, है ना। तां इस करके असीं अपनी जिहड़ी प्राइमरी कॉइल है उहदी ईएमएफ नूं अगर लिखांगे तां असीं की लिखांगे, माइनस एन डी फाई बाय डी टी। हुण डी फाई बाय डी टी तां सानूं पता चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। वाई दिस एन हर कॉइल दे विच असीं नंबर ऑफ टर्न्स नू रिप्रेजेंट करते सी ना एन दे नाल, इस करके असी नंबर ऑफ टर्न्स नू रिप्रेजेंट किया एन दे नाल, है ना। ते वर्किंग असी समझ चुके हैं, दी थ्योरी देख लांगे। थ्योरी दे विच क्या चीज होएगी, वर्किंग दे विच तुहानू कोई कंफ्यूजन नहीं है। की है, करंट इनपुट करंट दिता, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होया, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होई, जिहदे करके मेरी जिहड़ी सैकेंडरी कॉइल आ उहदे विच भी जिहड़ी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आ जांदी है। सो बेटा जे हुण मैं इहदी थ्योरी नूं देखां तां थ्योरी दे विच की होएगा कि मेरे कोल प्राइमरी कॉइल दे नंबर ऑफ टर्न्स होणगे, सैकेंडरी कॉइल दे नंबर ऑफ टर्न्स होणगे, है ना। क्यों, क्योंकि इहदे विच आपां सपोज कर लिया n नंबर ऑफ टर्न्स ने, कैपिटल N नाल रिप्रेजेंट कर लैंदे आ। कई बार बुक्स दे विच कैपिटल N नाल रिप्रेजेंट कीता हुंदा, कई बार तां इह की हो गया NP, इहदियां नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया, NS, ठीक है। सपोज जो इहदे विच ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो की है EP, इहदे विच जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो की है ES, है ना।
ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਿਊਸ ਈਐਮਐਫ ਦਾ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ EP that means induced EMF of the primary coil क्या होएगी, negative of NP d phi by dt, है ना। चेंज इन फ्लक्स तो सेम ही रहेगा, ओमे ही मेरा सेकेंडरी कॉइल दे विच ES क्या होएगा, माइनस ऑफ NS d phi by dt। ठीक है, मैं डिवाइड कर देनी है इन्हां नूं, दोनों नूं डिवाइड कर देनी है, तो डिवाइड करके की हो जाएगा ES डिवाइडेड बाय EP, दैट मीन्स माइनस ऑफ NS d phi by dt डिवाइडेड बाय माइनस NP d phi by dt। आधा डायरेक्ट कैंसिल हो गया, नेगेटिव नाल नेगेटिव कैंसिल हो गया, EP is equals to NS by NP। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ EMF ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਹੈ, that will be directly proportional to the number of turns in the coil। ठीक है, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਘਟਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। दैट मीन्स मैं जिन्नी इनपुट सप्लाई दिती, जानी कि मेरे को 220 वोल्ट आ रही सी इनपुट सप्लाई साडे घर दे विच, बट मेरे मोबाइल नूं चार्ज होने लई सपोज 10 वोल्ट ही चाहिदी आ, तो मैं चार्जर दे विच की लगाता, ट्रांसफॉर्मर लगाता। वो ट्रांसफॉर्मर नूं मैं नाम दूंगी केड़ा, पर वो ट्रांसफॉर्मर दी जिहड़ियां सैकेंडरी कॉइल्स ने दे विच नंबर ऑफ टर्न्स ने जिहड़ियां वो घट ने, जिहदे करके जिहड़ी मेरी आउटपुट आ वो मेरी इनपुट नालों घट मिल रही है ना। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਨਾ ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਐਂਡ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नाम तो भी पता चल रहा असी किसी चीज नू डाउन करता है ना। हुण मैं अपनी इनपुट नू इंक्रीज करना, उहदे विच की करांगे, उहदे विच असी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। आउटपुट विल बी लेस, this ट्रांसफॉर्मर नो सॉरी मोर, एंड इस ट्रांसफॉर्मर नो असी की बोलांगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इहदे विच असी क्या डिस्कस कर लिया, असी ये डिस्कस कर लिया कि जिहड़ी इंड्यूस्ड EMF दी रेशो है that is directly proportional to the ratio of number of turns। and the second thing असी की डिस्कस कर ली, असी कर लिया टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। फर्स्ट वन इज स्टेप डाउन, सेकंड वन इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। हुण असी ट्रांसफॉर्मर दे विच अगे देखांगे कि कुछ लॉसेस भी हुंदे ने। वो लॉसेस क्या हुंदे ने बेटा, लॉसेस नूं पढ़न तो पहला असी एक होर चीज़ देख लईए कि करंट किवें इहदे विच हुंदा प्राइमरी ते सैकेंडरी कॉइल दे विच। तो मैं चीज नूं रब कर दिन्नी आ, है ना। तो करंट नूं फाइंड आउट करन दे लई असी की लिखांगे, असी लिखांगे पावर किदे इक्वल हुंदी है, पावर हुंदी है E1 I1 is equals to conservation के अकॉर्डिंग E1 I1 is equals to E2 I2। तो E2 by E1 मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि E2 सॉरी
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ S ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ E ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ I ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ E ਸੈਕੰਡਰੀ E ਸੈਕੰਡਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ES ਬਾय EP अगर लिखा तो की हो जाएगा ES by EP IP divided by IS and this is equals to NS divided by NP है ना। उन नंबर ऑफ टर्न्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी बट करंट दे क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि अगर मेरे को सेकेंडरी कॉइल दे विच करंट मतलब EMF ज्यादा होएगी क्योंकि उथों करंट है जिहड़ा पिछों आ रहा हो वो घट होएगा। हुण इस तो बाद असीं इहदे विच की पढ़ने आ इस दे विच असीं पढ़ रहे हैं कि क्या क्या लॉसेस हुंदे ने ट्रांसफार्मर दे विच। ਜਿਹੜੇ लॉसेस ने ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ लॉसेस ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ फर्स्ट इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किदे करके होएगा बेटा कॉपर लॉस सिंपली क्यों क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कॉपर वायर यूज कर रहे हैं ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कॉपर वाइंडिंग कहने ਆ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੜਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕॉपर लॉस ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ लॉस है दैट इज एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ दैट मींस ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲॉसेस ਨੂੰ ओवरकम करने दे लई। तीसरा जिहड़ा हुंदा हमिंग लॉस। हमिंग लॉस तुसीं मोस्टली देखिया होएगा वड्डे वड्डे जिहड़े इंस्ट्रूमेंट्स हुंदे ने उहदे विच एक आवाज़ आउंदी आ करके ना एक लंबी जी तिखी जी आवाज़ ओनू असीं हमिंग लॉस कहने दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वॉइस ठीक है जिहड़ी कि लॉस हुंदी आ। दो तीन होर लॉसेस भी हैगे आ जिन्हों असीं ठीक भी कर सकते हैं। ये ਜਿਹੜੇ लॉसेस ने ना लॉसेस करके ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਾਈ ਪਾਵਰ ਇਨਪੁੱਟ ਇਨਟੂ 100% ਇਹ ਪੂਰਾ 100% ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਟੂ ਅਦਰਸ 90 to 99% ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲॉसेस ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एंड ਇਹਦੇ क्या क्या यूजेस ने। इन्हां सारियां चीज़ां दे नाल साडा अज दा टॉपिक खत्म हुंदा। थैंक यू बेटा।